नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एससी एसटी ओबीसी का ये दम है। दम ऐसा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, उसका काम नहीं चलेगा एससी एसटी ओबीसी के बगैर। राहुल गांधी को कोर्ट में सजा हुई, जैसी बीजेपी बैकफुट पर आई, बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि ये ओबीसी का अपमान था। मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, मोदी टाइटल के लोग जो गुजरात में है वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो ये ओबीसी का अपमान है। और उसको ओबीसी का अपमान सोचिए, खड़गे साहब को लेकर लगातार अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, वो एक एक वीडियो, एक एक फोटो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एससी समाज से आने वाले खड़गे साहब का कांग्रेस अपमान कर रही है। वहीं राहुल गांधी लगातार उनके साथ दिख रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बात और करेंगे, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बहुत सचेत होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अर्जुन सिंह, बीपी सिंह, कांसीराम साहब, मायावती जी के रास्ते पर चले, मुलायम सिंह के रास्ते पर चले, लालू यादव के रास्ते पर चले और आज के समय में स्टालिन के रास्ते पर चले, जो एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात करे। तो क्या बीजेपी ओबीसी की बात कर रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन देगी? आरजेडी ने पूछा है। और दूसरा सवाल बताऊंगा, किस तरह से इस देश में अगर राहुल गांधी ने वो बिल न फाड़ा होता। आज मुझे सब लोग गाली दे रहे हैं कि मैं बीजेपी वाला हो गया हूं। सर, मैं सही बोलूंगा, हमेशा सही बोलूंगा। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने बिल फाड़ दिया था, नॉनसेंस कहा था उस अध्यादेश को, जिसकी वजह से लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर बचना था। कोर्ट ने फैसला दिया, एक अमेंडमेंट किया कि जिनको 2 साल की सजा हो जाएगी, जिनको 2 साल की सजा हो जाएगी, वो न तो चुनाव लड़ सकते हैं आज 6 साल तक, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सोचिए, इस देश के जेलों में एससी एसटी ओबीसी के लोग बंद हैं। इस देश में राजनीति में अपराधीकरण का नारा तब आया जब कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग राजनीति में आए, मायावती जी, कांसीराम साहब राजनीति में आए। तो ये महीन जातिवाद जो है वो आपको समझना पड़ेगा। इस देश में राजनीति में पैसाकरण की बात नहीं हुई। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं अपने बारे में, मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के साथ हूं। न मैं किसी पार्टी के साथ हूं, न किसी नेता के साथ हूं। मैं इस देश के जो बहुसंख्यक 90% जो लोग हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, जाट भी इस देश में ओबीसी में आते हैं, कई राज्यों में गुर्जर भी ओबीसी में आते हैं। जाट, गुर्जर, पटेल मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। मराठा मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो किसान जातियां हैं, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे वो सिख में हो, मुस्लिम में हो, हिंदुओं में हो, बुद्धिस्टों में हो, क्रिश्चियनों में हो, मैं उनके संवैधानिक अधिकार के साथ हूं। क्यों उनके संवैधानिक अधिकार के साथ हूं? क्योंकि इस देश में वही शोषित वंचित हैं, उनके ही लोग जेल में हैं, उनके ही लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। और राहुल गांधी ने जो बिल फाड़ा था, जिसकी चपेट में वो आज आ गए हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दलों का दिल देखिए, वो सब राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन यही राहुल गांधी ने, जो लालू यादव, अकेले अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे से लड़ रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग आरएसएस के एजेंट हैं, वो साबित हो चुका है। और जब मोदी जी अब उन्हीं को जेल में भेज रहे हैं तो वो एकजुटता की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो दिखाऊंगा कोलिजियम सिस्टम पर। ये किसी हाईकोर्ट का वीडियो है और आरक्षण को लेकर सुनवाई हो रही थी और वहां के वकील ने जिस तरह की बात कही और उसके बाद जजों ने बंद कर दिया। ये सुनिए एक बार, ये है बहुजन आंदोलन की ताकत। ये सुनिए। मैं ऑनरेबल जस्टिस श्री नागू साहब के ऊपर मैं एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी एससी एसटी को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक एससी एसटी की नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? तो सोचिए, किस, ये देखिए, मान्य न्यायालय का आदेश है, मान्य न्यायालय का आदेश, मैं एलिगेशन लगाऊं? उस दिन जो बहस हुई थी, उस दिन जो बहस हुई थी, क्या मैं उसे लिखित करूं कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है? मैंने उस दिन कहा था इस बात को, उस ऐसा कोई एलिगेशन उस एप्लीकेशन में नहीं है। मैं एलिगेशन में बता रहा हूं, मैंने आज
आप इस तरह से हमारे संविधान का कहता है स्वाभिक्त अनडिसेबिलिटी को अंत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? ये SC ST इस पर बैठेंगे तो क्या छूट हो जाएगा ये कुर्सी? लेकिन आपने इसको रिकमेंड नहीं किया। मैं इस न्याय पालिका में कितना भारी नतीजा है। ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब है, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब है, अपने भतीजा श्री विशाल मिश्रा साहब को जज किया। चाहे उनके भाई डॉक्टर हरगोविंद मिश्रा साहब थे, उन्होंने अपने भाई श्री अरुण मिश्रा साहब को नाम रिकमेंड कर किया। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब। तो ये देखिए ये देखिए हाई कोर्ट में इस तरह के ओबीसी आरक्षण की सुनवाई हो रही थी। सवन वर्ग के अलावा कॉलेजियम सिस्टम ने किसी दूसरे इस तरह के वीडियो आ रहे हैं और बाद में जज साहब ने वीडियो को जो है कैमरे बंद करवा दिए। सुनिए। श्री नागू साहब के ऊपर मैं एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी SC ST को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा? इस बड़ी कोर्ट में मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक SC ST की नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? क्या ये उचित होगा? फिर भी माननीय न्यायालय का और आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश, मैं ये एलिगेशन लगाऊं? उस दिन जो बहस हुई थी, क्या मैं उसे फिर से रिपीट करूं? तो सोचिए बात अब इस तरह की हो गई। और मैं इसलिए कहता हूं इस देश के SC ST OBC को आज बीजेपी चीख चीख कर कह रही है कि हम OBC का अपमान है। खड़गे साहब की चिंता सता रही। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के 90% चाहे वो किसान जातियां हो, SC ST OBC, जाट गुर्जर पटेल मराठा, इनकी हकमारी हो रही है। ये जज नहीं है, ये वाइस चांसलर नहीं है, ये प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। इनके हकों की बात करनी पड़ेगी। इस देश के 90% लोगों को गरीब रख के आप कैसा देश बनाएंगे? और इन्हीं समाज के नेताओं के लिए एक कानून आया था। इस देश में SC ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कानून आया था। इस देश में 2 साल के बाद सजा होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे 6 साल तक। ये लालू यादव को फंसाने के लिए कानून आया था और राहुल गांधी ने समर्थन किया था। इस देश में SC ST OBC को संविधान से दूर रखा गया। तो जब वोट का मान्यवर कांशीराम साहब राजीव गांधी के खिलाफ सड़कों पर थे, 412 सीट जीत के आए थे राजीव गांधी। OBC आरक्षण के खिलाफ उनका संसद में भाषण है, राम मंदिर के ताले खोले उन्होंने, आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। उस समय भी जब SC ST OBC का आरक्षण मिल रहा था, मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर निकले। उस वक्त भी जब मान्यवर साहब ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस EVM लेकर आई, राम मंदिर के दरवाजे खोले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में कांग्रेस ने जो पाप किए हैं वो उसका पीछा कर रहा है। आज 94-95% लोग, 90% लोग, 80% लोग जेलों में SC ST OBC के हैं। ये बीजेपी ने कर दिया। कब से आई है बीजेपी तो धर्म की राजनीति कर रही है। जाति की राजनीति तो कांग्रेस ने किया और उसको खत्म करने का वक्त है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को सोचना पड़ेगा। सत्ता में भागीदारी चाहिए। मैं किसी के साथ नहीं, आप मुझे कुछ कह के कुछ नहीं कर लेंगे। मैं बहुजन अधिकारों के साथ हूं। आजम खान साहब को 10 से ज्यादा लोग इस चपेट में आए हैं कानून के, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही थी? EVM के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन करती है? उसको किसी भी राज्य में SC ST OBC दलों से गठबंधन नहीं करती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसको जहां ताकत है गठबंधन नहीं करती है। उसको केजरीवाल से भी लड़ना है, ममता से भी लड़ना है, केसीआर से भी लड़ना है, नीतीश से भी लड़ना है, अखिलेश जी से भी लड़ना है, मायावती जी से भी लड़ना है। वो सिर्फ राज करेगी। सोचिए इस पूरे मामले में लालू यादव को सजा हुई, एक अध्यादेश लाया जा रहा था। सोनिया जी लाने वाली थी, सोनिया जी के रिकमेंडेशन पर वो अध्यादेश आ रहा था क्योंकि लालू यादव सोनिया गांधी के लिए खड़े थे। राहुल गांधी यंगरी अमेंडमेंट के बिल फाड़ दिया था। या भूल जाएंगे? और आज जब कांग्रेस मुसीबत में है तो खड़गे साहब बचा रहे हैं और बीजेपी भी OBC की बात कर रही है। तो बीजेपी से सवाल है, क्या आप 27% रिजर्वेशन सब जगह छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू करेंगे? झारखंड में लागू करेंगे? क्या तमिलनाडु के मॉडल पर 69% रिजर्वेशन देंगे? आप बताइए आपके टॉप कैबिनेट मिनिस्टर में SC ST OBC कितने हैं? और देखिए एक विडंबना, ये जो वीडियो दिखाया, इस देश में कॉलेजियम सिस्टम किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सारे सवर्ण लोग जो बीजेपी के साथ हैं लेकिन कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मतलब कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए। और सोचिए लालू यादव चोर थे,
और बाकी को कोर्ट सजा दे तो वो ईमानदार हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को सचेत होना चाहिए। मायावती जी का एक फैसला बताइए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही थी, उन्होंने समर्थन किया, क्यों नहीं करेंगे? उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बयान दिया। किसान है ओपीसी धनखड़ साहब ने। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को अपने हक अधिकार के बारे में सचेत होना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है, SC ST अगर उन्होंने संविधान ठीक से लागू किया होता, ये सारी चीजें नहीं हुई होती, ईवीएम नहीं आया होता। आज सारे दलों की बैठक हुई है ईवीएम के खिलाफ। ये सारे जो कांग्रेस के जो तिकरमबाजी थी उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, और ये कहेंगे तो आप लोग को दिक्कत लगती है। इस देश की बहुजन लीडरशिप वाली की सरकार बने, बहुजनों की सरकार बने। SC ST OBC, आज बीजेपी ओबीसी देखते हैं ओबीसी को कितना हक मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं SC ST OBC कहता हूं तो हर धर्म के लोग SC ST OBC हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। एक और खबर है, कर्मकांडी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज हुआ है। आप कह रहे हैं बोलने पर जेल नहीं होता है। सतपाल तंवर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल पूछ लिए राजस्थान में कास्ट एट्रोसिटी पर। अशोक गहलोत की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। यह खबर कहीं नहीं चली क्योंकि हम लोग के पास टीवी अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यही अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देते थे, फलाना सारे SC ST OBC के नेता चोर होते थे जब तक कांग्रेस की सरकार रही, और अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देते थे। अब इनके नेता जब जेल जाने लगे तो मोदी जी भ्रष्ट हो गए। मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी की सरकार ने कोलिजियम सिस्टम हटाया तो बहुजनों के लिए सबसे बड़ा नीतिगत फैसला होगा। जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी, उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं होगा और नहीं मिलेगा। यह समझना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो सोचिए बहुजन समाज के लोग कितने न्यायप्रिय हैं। जिस लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर राहुल गांधी ने समाप्त करवा दिया, जेल खटे। कांग्रेस के राज में सिर्फ SC ST OBC के लोग चोर होते थे। जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया था, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया था, मायावती जी के खिलाफ जांच चलती रहती थी, अखिलेश यादव के खिलाफ जांच चलती रहती थी। तब संविधान खतरे में नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजनों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा और आपको अपने संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रहना पड़ेगा। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में न पड़ के बहुजन के अधिकार सुरक्षित रहें। और जो लोग कह रहे हैं संविधान की बात, तो मैं फिर कह रहा हूं इस देश का SC ST OBC अब इतना जागरूक है कि वो अपना संविधान बचाएगा, अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। अब 2024 में जो जाति जनगणना कराए, जो 27% रिजर्वेशन दे, और साथ साथ जो निजीकरण के खिलाफ हो, जो सरकारीकरण करे, जो राष्ट्रीयकरण करे। इंदिरा गांधी को हम लोग क्रेडिट देते हैं। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। फिर से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका निजीकरण को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए ताकि बहुजनों को नौकरी मिले। इस देश का SC ST OBC, जाट पटेल मराठा गुर्जर, ये समाज आज भी संसाधनों से दूर है। नौकरी में नहीं है, व्यापार में नहीं है, हाईकोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। उन सब को अधिकार मिले, तब जाकर इस देश मजबूत होगा। सेना के जवानों की सैलरी बढ़े। यही वक्त है जब SC ST OBC और जाट पटेल मराठा गुर्जर, जो किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC हैं, उनको राजनीतिक अधिकार चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी दे। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा, मैं जानता हूं मराठा अपर कास्ट हैं, मैं कह रहा हूं किसान जातियां हैं वो। मराठा भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। हम लोग न्याय की बात करते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दूर होना चाहिए। जाट गुर्जर पटेल मराठा SC ST OBC सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, तब ये मुल्क बेहतर बनेगा। रही बात राहुल गांधी की, तो सोचिए राहुल गांधी ने आज से ठीक 10 साल पहले इसी कानून को अमली जाना पहनाया था, जिस कानून की चपेट में आए हैं। तो इस देश में SC ST OBC जितना जागरूक होगा, ये देश उतना मजबूत होगा।
ये देश उतना ताकतवर होगा। इस देश की सेना उनको मजबूत करना होगा। और कौन जाते हैं सेना में? किसान के बेटे जाते हैं। SC ST OBC की संख्या ज्यादा है। तो इस देश में जो 90% लोग हैं उनके हक अधिकार को बचाना पड़ेगा। और उसमें कांग्रेस की दोष कम नहीं है, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, चाहे कोलोजियम का मसला हो। कांग्रेस बिल्कुल कोलोजियम पर नहीं बोल रही है कि कोलोजियम, कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं कोलोजियम खत्म करो, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। जिन लोगों को लगता है कि कोलोजियम खत्म होगा और आरएसएस के लोग जज बन जाएंगे, कल आपकी सरकार आएगी, आप अपना जज बना लीजिएगा। वैसे जज बनाने का जो फैसला है वो संवैधानिक फैसला और राष्ट्रपति का अधिकार था, वो जिसको छीन लिया गया कोलोजियम की वजह से। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में 3-4 मुद्दे हैं SC ST OBC के लिए, और उसकी डिमांड कीजिए। एक तो राष्ट्रीयकरण संपत्ति का हो, सरकारी नौकरी बढ़े, कोलोजियम सिस्टम खत्म हो, SC ST की भागीदारी बढ़े। कहां? जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। और कोई आपको ठगे जाति और धर्म के नाम पर उसको वोट मत दीजिए। आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत रहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं इस देश के संविधान, पत्रकार के तौर पे इस देश के शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा रहूंगा और सही को सही और गलत को गलत कहूंगा। आप बताइए ना, मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, कांग्रेस की सरकार अध्यादेश ला रही थी, उसके बाद इन्होंने बिल फाड़ दिया, उसी की सजा की चपेट में आई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।